दोस्तों, वरीयता निर्धारण का फैसला नहीं हो सका। जी हाँ, 9 सदस्यीय कमेटी जो बनी थी, इनको दिया गया था कि आपको एक पक्ष में यानी 15 दिन में आपको रिपोर्ट देना है कि विद्यालय में सीनियर कौन होंगे और विद्यालय में जूनियर कौन होंगे। समझ गए? तो आप सोच लीजिए कि 15 दिन में फैसला नहीं हो सका। आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर कितना जो है संवेदनहीन है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सीनियर होने या जूनियर होने के लिए सब बैठकें नहीं हो रही है। बैठक इसलिए हो रही है, आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा कान खोल करके आपको सुन लीजिएगा कि नियोजित शिक्षक सभी सक्षमता दे करके चले जाएं विशिष्ट शिक्षक में। वरीयता का जो निर्धारण है उसमें सहूलियत हो जाएगी, फिर आसान हो जाएगा और में साफ हो जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 1 वाले जो हैं वो सीनियर होंगे। और उसके बाद देखिए पहले क्या हो जाएगा, एकदम आप जान लीजिए ये इस बात को, सरकार की मंशा क्या है। अगर आपके पास समय है तो सुन लीजिए, अगर समय नहीं है तो आप अपना काम करिए और मेरे साथ समय बर्बाद नहीं करिए। समझ गए? जिनके पास समय है वो बैठिए और सुनिए। वरीयता निर्धारण में देखिए क्या होगा, एकदम साफ साफ मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले सीनियर होंगे पुराने शिक्षक। ठीक है? जो वेतनमान वाले पूर्व के जो शिक्षक हैं, जो बीपीएससी माननीय लालू यादव के समय में जो जिनकी नियुक्ति हुई थी, 94 बैच के सब शिक्षक जो हैं उनकी हुई, वो सीनियर होंगे। ठीक है? एक उसके बाद सीनियर होंगे, उसके बाद नंबर आएगा 34,540 वाले का। ठीक है? 34, उसके बाद 34,540 वाले होंगे, दूसरे नंबर पर रहेंगे। अब आ जाता है स्थानीय निकाय का शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, है ना, और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक। अभी क्या बन रहा है स्थिति, अभी कि बीपीएससी का शिक्षक नंबर 1 जो पहले पुराने शिक्षक माननीय लालू यादव के समय में जो आए थे वो, उसके बाद 34,540, उसके बाद अभी जो है नियोजित शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक। क्योंकि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो बीपीएससी टीआरई 1 के बाद ज्वाइन किए हैं, इनकी सेवा नई है, इसलिए यहाँ पर सबसे नीचे जो है वो विशिष्ट शिक्षक अभी बन रहे हैं। अब सरकार का माथा टनक रहा है कि ये राजकर्मी बन गए हैं। राजकर्मी जब बन गए हैं तब इनको अब क्या किया जाए, ले आए हैं और नियोजित शिक्षक हैं वहाँ से आए नहीं सब। परिणाम क्या हो गया कि सरकार की जो मंशा थी, जो मन में जो बातें थी, वो सभी ध्वस्त हो गया। अगर इस रेशियो से नहीं बनाती, अगर इस तरह से नहीं सरकार बनाती है, अगर बोर्ड कमेटी जो है नहीं बनाती है इस तरह से, तो अगर एक भी नियोजित शिक्षक कोर्ट चले गए, तो फिर सब ध्वस्त हो जाएगा। कमेटी की बात फिल हो जाएगी और कमेटी की बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी। ये बात जब हमें आपको समझ में आ रही है तो उसमें बैठे लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ रही है। वो मंथन कर रहे हैं ताकि फिर अभी देखिए सक्षमता 4 चल रहा है, शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं, है ना, शिक्षक तो परीक्षा दे ही रहे हैं, 18,000 है तो 1,000 का छूटेगा। कई कारण से तबीयत खराब होने की वजह से, गाड़ी नहीं मिलने की वजह से, परिवार में कोई ऐसी दुर्घटना करके, तो जनरल चीज़ होती है, तो उसकी वजह से छूटेगा कुछ लोगों को। तो ये 17,000 तो देंगे, लेकिन ये 17,000 अगर जो देने वाले भी हैं ना, तो सिर्फ इसलिए देने जा रहे हैं ना क्योंकि सेवा निरंतरता उनमें मिलने की जो संभावना है, इसके वजह से जिस दिन हो जाएगा कि नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा ये 17,000 जो देंगे, 18,000 जो हैं और 17,000 मानते मोटा मोटी अगर परीक्षा देंगे, एक भी जो हैं वो नहीं ज्वाइन करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब जो बचे हुए हैं ना वो सभी समझ रहे हैं ये बात। सेवा निरंतरता की बात हो रही है, इसलिए थोड़ा उसमें गए भी होंगे। उसके बाद परीक्षा देने, अगर जैसे ही होगा कि सेवा निरंतरता नहीं होगा, वरीयता के निर्धारण में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ये परीक्षा दे करके भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा। तो सरकार तो के पास है कि सरकार ये सोची थी ना कि सभी लोग चले जाएंगे वहाँ, तब आसान हो जाएगा। हाँ, अगर ये टोटल
नियोजित शिक्षक वहाँ चले जाएंगे, टोटल नियोजित शिक्षक चले जाएंगे, तो सरकार को तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर सभी नियोजित शिक्षक वहाँ चले गए तो तब वरीयता का निर्धारण देखिए कैसे होगा। पुराने शिक्षक, उसके बाद 34,540, और उसके बाद फिर 34,540 के बाद विशिष्ट बीपीएससी शिक्षक, और उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षक। समझ गए? विशिष्ट शिक्षक उस कोटि में भी फिर सबसे नीचे रहेंगे, कारण कि फिर वहाँ पर सरकार सेवा निरंतरता देगी तब ना, देगी ही नहीं, देने का मूड ही अब नहीं है। अब तो जैसा स्थिति लग रहा है कि सेवा निरंतरता सरकार देने के मूड में है ही नहीं। अगर सेवा निरंतरता सीनियरिटी के पहले दी होती, वरीयता निर्धारण के पहले, तब तो रास्ता बिल्कुल साफ साफ हो जाता। लेकिन सेवा निरंतरता के बजाय सरकार क्या कर रही है, सेवा निरंतरता नहीं देने के बजाय सरकार क्या कर रही है कि वहाँ वरीयता का निर्धारण कर रही है। यानी कि सरकार का मन एकदम साफ है कि किसी भी कीमत पर सेवा निरंतरता नहीं देंगे। अगर सेवा निरंतरता सरकार देती है तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है ना, विशिष्ट शिक्षकों को तुरंत देना होगा, तुरंत देना होगा। इसलिए सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। पहले हम लोग को भी लगा था कि अब सरकार जो है ना वो पटरी पर है और शिक्षकों की बातों को, शिक्षकों की समस्याओं को, शिक्षकों को के मुद्दों को सरकार जो है वो आत्मसात कर रही है और निश्चित रूप से कोई ठोस निर्णय लेने जा रही है। जो एक कर्मचारी के प्रति सरकार की जो नज़रिया है वो नज़रिया शायद बदला है और उसका परिणाम है कि सरकार ये निर्णय लेने जा रही है। ले रही तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो नीति पहले से स्पष्ट है कि इसको ऐसे करना है, शिक्षकों को सिर्फ यहाँ पर ले आना है और उसके बाद फिर अपना हिसाब से निर्णय होगा। तो ये सब बचने के लिए तो यही देखिए, प्रमोशन से बचने के लिए, सेवा निरंतरता से बचने के लिए, पेंशन देने से बचने के लिए, ये सारा चीज़ से बचने के लिए ये सारा विक्रम रचा हुआ था। सक्षमता नाम का एक सिस्टम आया और शिक्षक उसमें फंसते चले गए। तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं अभी फ़िलहाल, मैं फिर कहूँगा, जो नियोजित शिक्षक अभी हैं वो अभी सबसे बेहतर और सबसे सेफ अभी नियोजित शिक्षक ही हैं। और देखिए सेवा निर्धारण वहाँ पर जो है आपको वरीयता का लाभ मिलने में इतनी कठिनाई हो रही है, तो सेवा निरंतरता तो मिलेगा नहीं। जब सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा वहाँ, तो 8वें वेतन का लाभ तो किसी कीमत पर वहाँ नहीं मिलेगा। आप चीखते रह जाइएगा, चिल्लाते रह जाइएगा, कोर्ट जाइएगा, कचहरी जाइएगा, चाहे जहाँ भी जाएगा वहाँ पर विशिष्ट शिक्षक, अगर सेवा निरंतरता अभी ऐड नहीं होगा तो 8वें वेतन का लाभ भी वहाँ पर नहीं मिलेगा। और अभी देखिए सितंबर है, अब सितंबर तो लास्ट हो रहा है, अक्टूबर में तो समय नहीं है सरकार के पास। अक्टूबर नवंबर बचता है 1 महीना, दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर में अभी सब करने के लिए सरकार नहीं बैठी है। दिसंबर में बिहार में औद्योगिक मुद्दे पर बात होगी, औद्योगिक मुद्दे पर सरकार बन रही है और अब औद्योगिकरण की बात होगी बिहार में। अभी सब बहुत हो गया, 15 साल 20 साल बहुत हो गया, अभी सब की बात नहीं होने जा रही है। एकदम कन्फर्म जानिए, अगला बार जो सरकार आ रही है ना बन करके, वो आज़ादी के बाद बिहार सरकार का काम करने का पूरा पैटर्न बदलेगा। सबसे पहली बार इस बार जो चुनाव हो के अगर बड़े पैमाने पर अगर बीजेपी को सीट आती है ना, तो देखिएगा पूरा सिस्टम जो है ना वो बदल जाएगा और औद्योगिकरण की बात होगी बिहार में, अभी सब चीज़ की नहीं होगी। और फिर जनवरी में 8वें वेतन का हो जाएगा। 8वें वेतन आ रहा है 1 जनवरी 2026 से, तो यहाँ पर तो ऐड होगा नहीं। अगर नहीं होगा, ऐड नहीं करने का मतलब कि सेवा निरंतरता नहीं जोड़ा जाएगा, तो 8वें वेतन का लाभ तो किसी कीमत पर नहीं मिलने वाला है। इसलिए शिक्षकों के साथ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही, बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। इसलिए जो नियोजित शिक्षक हैं वो सबसे सेफ हैं और सबसे सुरक्षित हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बीच रास्ते में जाकर के फंस गए हैं तो वो हैं ठीक विशिष्ट शिक्षक। ठीक वैसे ही है कि एक इधर से पाइप में घुसिए उधर ही निकलिए, बीच में ना कोई खिड़की है ना वेंटिलेटर है, फंसे हुए हैं। ठीक वैसे ही ये फंसे हुए हैं, समझ गए। बड़ा मुश्किल दौर में है। हाँ, क्या करेगा सरकार, क्या करने जा रही है, मैं आपको बता दूं कि सरकार ये कर देगी कि आपको पूर्व में जो मिल रहा था, पूर्व में जो वेतन मिल रहा था उसको दे देते हैं और जो बकाया वेतन है उसको रिलीज कर देते हैं। इसके सिवा अभी सरकार के पास अभी कोई मंशा ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। अब इसके नीति से हम लोगों को लग रहा था अब लगने लगा है। हमको तो पहले ही से इस पर शक था, लेकिन हमें लगा कि नया एसीएस आए हैं तो कुछ तो बदलाव होगा, लेकिन कुछ नहीं। सेम वैसे ही जैसा हम लोगों ने लगभग
50-60 हज़ार नियोजित शिक्षकों ने जो सोच करके रखा था वही सब हो रहा है। आग फालतू कुछ नहीं हो रहा है, और ये सब नियोजित शिक्षक के कैडर को समाप्त करने का एकमात्र एक साजिश है, इसके सिवा कुछ नहीं है। दोस्तों वेट करिए, 10 दिन और भी वेट कर लीजिए, लेकिन देखिएगा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार तो चुनाव में जा रही है और हम लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। खास करके जो बीसी शिक्षक है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी बीसी शिक्षक हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है। धन्यवाद।